हेलो नमस्कार दोस्तों। सीआरपीएफ 2026 का नोटिफिकेशन जो है वो 8 तारीख को पहले ही जारी हो चुका था मेरे दोस्तों। 9175 पद पर ये वैकेंसी आपके बीच में रहने वाली है और बड़ी शानदार सी वैकेंसी है। क्या क्या इसके लिए योग्यता चाहिए, कौन कौन सा ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर्म कैसे भरा जाए, इसके लिए क्या क्या आगे मानक पैमाने होने वाले हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपको पूरे करने पड़ेंगे, सैलरी भी इवन क्या रहेगी, एज ग्रुप क्या रहेगा, उन सब चीज़ों पर चर्चा मैं इस वीडियो में एकदम डिटेल में करने वाला हूं। और आई थिंक इसके बाद कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा, और मन में कोई प्रश्न रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं एक बार पूरा डिटेल में यहां से नोटिफिकेशन को से लेकर के पूरा अच्छे से फॉर्म से लेकर सिलेक्शन तक का सफर हम यहां आपके बीच में करने वाले हैं। यह नोटिफिकेशन आपका 8 अप्रैल 2026 को मेरे दोस्तों आपके बीच में आ चुका था, और यहां से जो फॉर्म भरना जो प्रारंभ होगा www.requirement.crpf.government.in पर आप लोगों को फॉर्म जो है वो भरे जाने हैं। फॉर्म कब से भरे जाने हैं भाई? 20 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं आपके यहाँ, और 19 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। बिल्कुल 20 अप्रैल से 19 तारीख तक का, 19 मई तक का ये सफर आपके बीच में रहने वाला है। इससे पहले आप लोगों को फॉर्म भर देना है। सारे फॉर्म जो है मेरे दोस्तों ऑनलाइन मोड पर रहने वाले हैं। सबसे पहली बात कि सर इसके क्या क्या प्रोसेस का किस हिसाब से रहेगा, सबसे पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, उस पर अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है इसमें जो प्रोसेस होगा। सबसे पहले पीएफटी आपका होगा, फिर पीएसटी आप लोगों का मिलेगा यहां से, उसके बाद सीबीटी मोड पर एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल होगा, और फिर फाइनली भाई साहब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी उसके बाद, भाई मेरिट लिस्ट के जस्ट बाद ही। ये पूरा एक प्रोसेस यहां से रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो एग्जाम यहां से कैसा रहने वाला है, सीबीटी मोड पर आपके बीच में एग्जाम यहां से रहेगा। हर एक राज्य की अलग अलग आपके कैटेगरी वाइज आपको जो भी रिजर्वेशन मिला हुआ है उस रिजर्वेशन के अनुसार एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबकी अलग अलग कैटेगरीज वाइज सीट्स यहां पर हैं, और साथ में अलग अलग प्रकार की ट्रेड की भी सीटें अलग अलग आपके बीच में यहां से आपको डिसाइड की हुई हैं। पे स्केल की बात करूं मेरे दोस्तों 21,700 से लेकर 69,100 यानी कि 69,100 रुपया आपके पास यहां से एक आकर्षक सा पेमेंट रहने वाला है। क्या सर ये अग्निवीर में रहेगी क्या, ये प्रश्न है। अग्निवीर नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। ये जीडी और ड्राइवर दोनों प्रकार की वैकेंसी यहां से मिलने वाली है। ड्राइवर पोस्ट के लिए अलग एज ग्रुप है जो आपके पास 21 से 27 वर्ष रहने वाला है, जबकि जीडी के लिए 18 से 21 वर्ष रहेगा। उन सब पर मैं बात आप लोगों से यहां से करता हूं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग और अपने राज्य के अनुसार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, यहां से देख सकते हैं। देखो 21 से 27 वर्ष में आप लोगों को बोल ही रहा था कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी के लिए, और अदर ट्रेड्स के लिए आप लोगों की 18 से 23 वर्ष एज होनी चाहिए। अगर मैं डेट ऑफ डे के बारे में बात करूं मेरे दोस्तों, 2/1/1999 से लेकर के 1/1/2005 या इसके बिटवीन अगर आप हैं तो आप ड्राइवर का फॉर्म भर सकते हैं। साथ में ही ट्रेड में आपके पास है भी लाइसेंस भी होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहां से अगर मैं बात करूं तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है मेरे दोस्तों 1/1/2026 पर आप लोगों को यहां से कंसिडर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो होगा 1/1/2026 तक कंसिडर किया जाएगा। और क्या क्या होना चाहिए, 2/1/2003 से लेकर के 2/1/2008 या इसके बिटवीन अगर आप हैं तो आप फॉर्म अच्छी तरीके से भर सकते हैं। अलग अलग एज में रिलैक्सेशन भी है, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन सभी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन भी आप लोगों को यहां से दिया गया है। रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है बहुत डिटेल में अच्छे से आप लोगों को बताया गया है, आराम से आप लोग देख सकते हैं अगर आप रिजर्वेशन के किसी भी कैटेगरी में आप लोगों को आ रहे हैं तो। क्वालिफिकेशन की बात करूंगी सर, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या हमारे चाहिए फॉर्म भरने के लिए। अगर मैं बात करूं ड्राइवर पोस्ट के लिए तो मिनिमम आपके पास 10th क्लास होनी चाहिए, और साथ में ही लाइसेंस भी होना बहुत जरूरी चीज है। आपको पता है 2 टेस्ट होंगे, एक सीबीटी मोड पर टेस्ट होगा और एक अलग से आपके ट्रेड का टेस्ट होगा। ड्राइविंग के लिए गाड़ी को आगे लगाना, पीछे लगाना, 8 बनाना, इस टाइप के टेस्ट होंगे ड्राइविंग के भी। पार्किंग करना,
टाइप के आपके लोगों के यहाँ से टेस्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो ये ग्रेड जो है आप देंगे यहाँ से तो वो आपके पास होना चाहिए। साथ में ही अलग अलग जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी मांगा है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ट्रेड में आपके पास यहाँ से होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही 10+2 और साथ में ही आपको ट्रेड सर्टिफिकेट 1 साल के एक्सपीरियंस 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को देना है। फॉर्म भरने का प्रोसेस वही है, आपको ऑनलाइन मोड पर जाना है। ये अलग अलग प्रकार के सेंटर्स हैं जिन सेंटर्स पर आप लोगों के पीएफटी पीएचटी यहाँ से होने वाले हैं। अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो भाई राजस्थान में आपके पास सेंटर हैं 2। एक तो सीआरपीएफ जो रोड है अजमेर में है, यहाँ से अजमेर वाला है। अच्छा, दोनों ही अजमेर के ही आप लोगों को दिए हुए हैं, दोनों ही अजमेर में आप लोगों को जाना पड़ेगा और अजमेर में सीआरपीएफ सेंटर पर आप लोगों का यहाँ से ट्रेड टेस्ट और साथ में ही अगले टेस्ट जो है वो होने वाले हैं। अगर आप बात करें भाई, सबसे पहले हमने बताया कि आपका पीईटी होगा और पीईटी में एक रेस होगी और रेस में भी मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग टाइम है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों सिटी ड्राइवर के बारे में बात करूं तो 5 मिनट में मेल्स के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। कुक के लिए और अदर विंग के लिए हम बात करें तो टाइम भी यहां से थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 10 मिनट में आप लोगों को करना है और यहां पर अपने पास 1.6 किलोमीटर को 12 मिनट में महिलाओं द्वारा करने की अनुमति यहां से मिलेगी। फिर उसके जस्ट बाद ही रेस के बाद आप लोगों का पीएसटी होगा मेरे दोस्तों। और पीएसटी में क्या होने वाला है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा जिसमें हाइट हो गई मेरे दोस्तों। हाइट की मैं बात करूं तो आप लोगों की 170 सेंटीमीटर और साथ में ही फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर यहां से रहेगी। और अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग प्रकार से क्षेत्रों के लिए भी आपको रिलैक्सेशन है यहाँ से, इनको आप लोग आराम से देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेल के चेस्ट के बारे में मेरे दोस्तों तो आपके पास 80 सेंटीमीटर यहां से होगा और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी आप लोगों का रहने वाला है। ये ओनली फॉर मेल्स ही रहेगा, गर्ल्स के लिए नहीं है भाई। वेट आपकी हाइट के इंडेक्स के अनुसार काम करने वाला है। आपकी हाइट के अकॉर्डिंग यहां से देखेंगे जो भी आपकी बीएमआई है और आपका वेट उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए उसका एक चार्ट होता है अलग से, उसे आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ उत्कर्ष भी इसके लिए भी तैयार खड़ा हुआ है। सीवीटी मोड पर जो टेस्ट होगा उसमें 4 आपके सब्जेक्ट होंगी, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है और अच्छे से आप लोगों को इसे देखना है मेरे दोस्तों। जहां आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अपने पास होगा, एक जीके का होगा 25 क्वेश्चंस और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस होंगे और हिंदी और इंग्लिश में से एक को चूज करना होगा और इसके भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के ही होने वाला है। 2 आवर्स का टाइम आपके पास यहां से मिलेगा। ये अलग अलग प्रकार से सिलेबस है, यहां से आपके पास रीजनिंग का सिलेबस आपको दे रखा है, जीके का सिलेबस आपको दे रखा है, एलिमेंट्री मैथ्स का दे रखा है और हिंदी के लिए एक जनरल सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना है। जैसे ही आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं, कुक से भर रहे हैं तो कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप भाई कटिंग का भर रहे हैं तो कटिंग टाइप का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप हेल्पर कुक किस टाइप का फॉर्म भर रहे हैं वो देखना है। अगर आप ड्राइविंग का भर रहे हैं तो साफ लिखा हुआ देखो, नॉलेज ऑफ अ ड्राइविंग ट्रेड होना चाहिए, हैंडलिंग कैसे करते हैं, ड्राइविंग कैसे करते हैं, पार्किंग कैसे करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ अ लाइट एंड हैवी व्हीकल्स ईटीसी। इस टाइप के आप लोगों का ट्रेड टेस्ट वहां होगा और देन आपको आगे की स्टेज में भेजा जाएगा और अगला स्टेज जो होगा वो होगा अपने पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो डॉक्यूमेंट्स और ट्रेड आपका सर्टिफिकेट और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना है। उसके जस्ट बाद होगा मेडिकल और लास्ट में निकलेगी मेरिट लिस्ट। मेरे दोस्तों ये है सफलता तक का सफर। इस पूरे सफर में टीम उत्कर्ष आपके बीच में खड़ी है अनेक अनेक आयामों पर। चाहे आपकी फिजिकल की तैयारी के लिए हो, टीम उत्कर्ष बेहतर तरीके से तैयार है आपके बीच में। चाहे मैं बात करूं रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसके लिए भी बेहतर तरीके से आपके बीच में ऑनलाइन कोर्स हम लेकर के आए हैं और साथ में ही ऑफलाइन मोड से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये ऑनलाइन कोर्स आपको उत्कर्ष ऐप पर जाकर के मिलेंगे। निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी आपको लगी होगी और अच्छी लगी है और आपके मन में कोई भी प्रश्न भी रह गए ना तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा। और निश्चित रूप से आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चैनल रहने वाला है क्योंकि यहाँ हर एक इंफॉर्मेशन एकदम सुस्पष्ट तरीके से मिलने वाली है। चलिएगा, आज के इस प्यारे से सेशन में इतना ही रखेंगे। आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अच्छा लगा है तो अपने साथियों को भी सूचित कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।